हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उसका संबंध फ्लूइड मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स के पोर्शन से है। जो और जो भी फंडामेंटल्स फ्लूइड फ्लो जब फ्लूइड मोशन में है उससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। हमको सबसे पहले ये देखना है कि अभी तक जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी उन सब जगहों पर फ्लूइड स्टैटिक्स में बात हो रही थी, ठीक है ना, जहां पर फ्लूइड रुका हुआ था, ठीक है ना, रुका हुआ था, स्टैटिक था। आज हम जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं वहां पर फ्लूइड मोशन में है, चल रहा है। अब किस तरीके से चल रहा है उसके ऊपर हमको बात करनी है, उसके टॉपिक को, उसके कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, ठीक है। तो और जब हम फ्लूइड फ्लो के केस में बात कर रहे हैं, ठीक, तो वहां पर काइनेमेटिक्स अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। किस तरीके से करेगा उसके ऊपर अब बात करते हैं। तो मेथड्स ऑफ फ्लूइड मोशन, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स रिवर्स टू फीचर्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन, ठीक है। फ्लूइड मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या है, इट ओनली डील्स विद द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। मतलब कि जिन फोर्सेस की वजह से फ्लूइड मोशन हो रहा है उन्हें हमको कंसीडर नहीं करना है, नहीं कंसीडर करना है। और तब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। मतलब कि फ्लूइड मूव कर रहा है लेकिन जिन फोर्सेस की वजह से कर रहा है हमको उन फोर्सेस को अपने कंसीडरेशन में नहीं लेना है, ठीक है। इसके साथ ही जिन चीजों को हमको कंसीडरेशन में लेना है उनमें वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, एक्सीलरेशन, इसको अपने कंसीडरेशन में लेना है। फ्लो रेट, मतलब कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। फ्लो रेट इसको अपने कंसीडरेशन में लेते हुए तब चलना है। नेचर ऑफ फ्लो, इसको अपने कंसीडरेशन में लेते हुए तब चलना है। और उसके अलावा फ्लो विजुअलाइजेशन, इसको अपने कंसिडरेशन में लेते हुए चलना है, ठीक है। इनके बारे में बात करनी है। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके अंदर कोई चेंज है, मैनिफेस्टेशंस आर देयर, ठीक है ना, कि कोई चेंज है, ठीक है। हमको उसको देखना है, उसको स्टडी करना है और उसको एनालाइज करना, उसके बाद ये देखना है कि हमारा मोशन किस तरीके का है। अच्छा, फ्लूइड मोशन को जब हम एनालाइज करने के ऊपर बात करें, ठीक है, तो दो तरीके हैं हमारे पास, टू मेथड्स, एक नहीं तो दूसरा, ठीक। इनमें से किसी भी एक को हम अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें पहला है लैग्रैन्जियन मेथड और दूसरा है हमारा यूलेरियन मेथड, ठीक है। पहला लैग्रैन्जियन और दूसरा यूलेरियन, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या है कि जब हम लैग्रेंजियन मोशन के केस में बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमको एक सिंगल पार्टिकल को पकड़ना है, ठीक है ना, सिंगल
पार्टिकल, ठीक है, उसको पकड़ना है, नॉट पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, उसको वहां पर क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करना है और उसको फॉलो करना है एक प्लेस से, जब तक कि वो दूसरी जगह पे नहीं पहुंच जा रहा, या ये कह लीजिए कि जो हमारा ओवरऑल एरिया जो हमने अपने क्या कहना चाहिए उसको फॉलो करने के लिए, उसको क्या कहते हैं ऑब्जर्व करने के लिए रखा हुआ है, जब तक वो एक पॉइंट से चल करके दूसरे पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच जाता, चाहे वो कोई भी पाथ फॉलो कर रहा हो, हार्डली मैटर्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम इस तरीके के जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हम किस में अप्लाई करते हैं, लैग्रेंजियन में, ठीक है। मतलब कि स्टडी ऑफ ईच पार्टिकल विद टाइम और क्या है कि हमको एक पार्टिकल अपने कंसिडरेशन में लेना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको पूरे उसमें फॉलो करना है, ठीक है। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं, और वो एग्जाम्पल है हमारा, हमारी जैसे कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, ठीक है, हमको उसकी क्या कहते हैं खूबियां देखनी है, ठीक है, हमको उसको खरीदना है, और खरीदने के लिए जरूरी है कि उसमें क्या क्या खासियत है, क्या खूबी है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखना चाहेंगे कि हम उस पर्टिकुलर व्हीकल को, ठीक, ऐसी कंडीशन में लेकर के गए, ऐसी सड़क पर लेकर के गए जहां पर ट्रैफिक फ्लो अच्छा खासा था। वैसे भी हिंदुस्तान की जो सड़कें हैं वो एक टाइम पे बहुत ही क्या कहते हैं यूनिक हुआ करती थी, क्योंकि इन सड़कों के ऊपर साइकिल, बैलगाड़ी, गाड़ी, ट्रक, जानवर सब कुछ चला करता था। और उस कंडीशन में अगर आपकी कोई पर्टिकुलर व्हीकल है जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप पूरे पाथ के ऊपर ये देखिए कि आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, उस टाइम पे ट्रैफिक ट्रैफिक फ्लो कितना था, ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी कितनी थी। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं अगर आप स्टडी करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए सही है या फिर नहीं है। नहीं है मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा चौड़ी है, बहुत ज्यादा ऐसी है, बहुत ज्यादा वैसी है, उसमें अगर खामियां समझ में आ रही हैं उस तरीके के ट्रैफिक में, जिस ट्रैफिक के ऊपर आपको रोज निकलना है, चलना है, ठीक है, तो फिर तो वो गाड़ी आपके किसी काम की नहीं। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमको एक फ्लूइड पार्टिकल के पाथ को ट्रेस करना है पूरी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, और उसमें हमको उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस इन बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, इन सभी चीजों को हमको वहां पर देखना है, ऑब्जर्व करना है, और उस हिसाब से क्या कहते हैं ये एनालाइज करना है कि फ्लूइड फ्लो वहां पर किस तरीके का हो रहा है। लेकिन इस अप्रोच के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये कि उस एक सिंगल पार्टिकल को आइडेंटिफाई करके उसको पूरे पाथ पे फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि भैया उसको तुम कहां कहां पर कैसे कैसे ट्रेस कर पाओगे, ये कोई आसान काम होने नहीं जा रहा है। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाईली डिफिकल्ट, ठीक है। तो पर उस केस में तुमको, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम लैग्रेंजियन अप्रोच को ना अडॉप्ट करके यूलेरियन अप्रोच को अडॉप्ट कर लो। अब इसमें क्या है कि जैसे स्टडी ऑफ ईच पार्टिकल विद टाइम, यहां पर क्या है, स्टडी एट अ फिक्स स्टेशन इन स्पेस, स्पेस के ऊपर बात हो रही है। तो यहां पर क्या सीन है कि हमने इस यूलेरियन अप्रोच में कि हमको अपने फ्लूइड को, ठीक है ना, फ्लूइड को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, हमको अपने फ्लूइड को ऑब्जर्व करना है। लेकिन अब की जो हमारे जो स्टेशंस हैं ना, वो फिक्स हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे कितने फ्लूइड पार्टिकल निकल रहे हैं, कितनी स्पीड के साथ में निकल रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि हमने पहले तो फिक्स्ड स्टेशन या फिक्स्ड सेक्शंस बना लिए, ठीक है, अपनी फ्लो फील्ड में, और उसके हिसाब से, ठीक है, हमको वहां पर जो अपनी एनालिसिस है वो करते हुए चले जाना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हमको जो मेन चीज एनालाइज करनी है वो है वेलोसिटी विद स्पेस एंड टाइम। ये हमारा मेन फंक्शन होगा जिसको हमको ऑब्जर्व करना होगा, जिसको हमको क्लोजली मॉनिटर करते हुए चलना होगा। अब अगर इन दोनों अप्रोचेस के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं यूलेरियन जो अप्रोच जो है ना, वो
फार फार इजियर देन लैग्रेंजियन अप्रोच। ठीक है, क्योंकि बड़ी सीधी बात है, आपको एक पर्टिकुलर स्टेशन पर चीजों को ऑब्जर्व करना है, और जो कहना चाहिए ओवरऑल मैकेनिज्म जो उसके पीछे की बैठ रही है, दैट इज फार फार इजियर। ठीक है ना, तो कहना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में इन जनरल हम इसी यूलेरियन अप्रोच को फॉलो करते हुए तब चलते हैं। ठीक है, अब जैसे इस केस में हमको क्या है कि फ्लो प्रॉपर्टीज के वेरिएशन को देखना है, जैसे वेलोसिटी हो गई, डेप्थ हो गई, ठीक है ना, प्रेशर हो गया, इन सब चीजों का जो वेरिएशन है उसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी क्रम में अपनी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, जो है जो कि है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को डिफाइन करें तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड along any direction, क्योंकि डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं, कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड अलोंग दैट डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पकड़ करके रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो यू कह लीजिए कि जो हमारा x जो है यहां पर वो डिस्प्लेसमेंट है, और कह लीजिए कि dx इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लूइड इन टाइम dt, dx है ना ओवर डी टी, यही रेट ऑफ चेंज है। वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट इज अ वेक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट, बिकॉज भाई डायरेक्शन है, ठीक है, अपना एक पर्टिकुलर मास है, व्हाट टू से, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है ना, और तो कहीं ना कहीं दैट इज फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम। ठीक है, डायरेक्शन है इसलिए वो स्केलर, सॉरी, इसलिए वो वेक्टर हो जाती, स्केलर नहीं रहती। और v जो है हमारा, दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड अलोंग एनी डायरेक्शन, एंड u v w बी द वेलोसिटी कंपोनेंट्स एंड x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने क्या किया कि x डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी थी, ठीक है, उसको हमने u एज्यूम किया, y डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी थी उसको हमने v एज्यूम किया, और z डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी थी उसको हमने w एज्यूम किया। ठीक है, तो अब जो हमने जैसे डिस्प्लेसमेंट कहा कि वो x है, ठीक है, तो हमको अब इसी चीज को यहां पर ऑब्जर्व करना है, इसी चीज को यहां पर देखना है। तो जो ये कंपोनेंट्स हमारे निकल करके आएंगे उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि u किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और हमारे पास तीन डायरेक्शन है x y z t, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, v भी सेम, इन द सेम वे। ठीक है, अब वो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन और टाइम, ठीक है, इसका फंक्शन हो जाएगा। जो w है वो भी x y z और टाइम, इनका फंक्शन हो जाएगा। जब हम इसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, v हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिसको हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये v हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो कैसे लिखेंगे, u i, ठीक है, प्लस v j प्लस w k, ये हमारी वहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर हमको इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है, एग्जैक्ट इसका मैग्नीट्यूड कितना है उसके बारे में पता करना हो, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, और इस पूरे समेशन का अंडर रूट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो जब हमको क्या कहते हैं u को लिखना है तो हम u को कैसे लिखेंगे, u इज इक्वल टू dx ओवर dt, v is equal to dy over dt, and w is equal to dz over dt। ठीक, तो हम इसको भी वहां पर क्या कहते हैं प्लेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बट एनी हाउ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि dx ओवर dt, dy ओवर dt, dz ओवर dt, इससे हमको तीनों वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो पता पड़ जा रहे हैं, जिससे हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी जो कैपिटल V है वो वहां पर हमको पता पड़ जा रही है, जिसको जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं, अब हमको एक्सेलरेशन के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन of a fluid element along any direction can be defined at a rate of change of velocity
ऑफ फ्लूइड, मतलब कि टाइम और वेलोसिटी, ठीक है, इन्हीं का क्या कहते हैं रेशियो है ऑफ द फ्लूइड अलोंग दैट डायरेक्शन। हमारे पास तीन डायरेक्शन थी, ये हमने पहले से बात कर ली है, ठीक। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो लेट्स से कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ए एक्स, वाई डायरेक्शन में हम एज्यूम कर लें ए वाई, और जेड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ए जेड, ठीक है। इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो ए एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम जो बाकी के अपने क्या कहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से लिख सकते हैं। और क्या कहते हैं हम इसको अगर प्रॉपरली लिखना चाहें, ठीक है, तो डी यू ओवर डी टी। अब डी यू ओवर डी टी के बारे में जब हम बात करें तो यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी, ठीक। तो जब अगर अब हमको यहां पर ए एक्स को प्रॉपरली कहना चाहिए पूरा एक्सपेंड करके लिखना हुआ है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, डी यू डेल यू ओवर डेल एक्स लिख लेते हैं, डेल एक्स ओवर डेल टी। अगर हम ये डेल एक्स है, हम कभी भी इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है, तो हम कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो रेशियो है दैट इज अबाउट डी यू ओवर डी टी। अब अगर इसको और हम लिखना चाहें, और लिखना क्या चाहें, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एक डायरेक्शन पकड़नी है। अभी हमने एक्स डायरेक्शन ले ली थी, अब हम सेम काम वाई डायरेक्शन के लिए करेंगे, ठीक है, डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डेल वाई ओवर डेल टी, ठीक है, प्लस डेल यू ओवर डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई डेल जेड ओवर डेल टी, ठीक है, प्लस इसके अलावा डेल यू ओवर डेल टी, ठीक है। ये हमारा जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन निकल करके आता है वो सिर्फ और सिर्फ अभी ए एक्स के लिए है। इन द सेम वे हम ये चीज यहां पर ए वाई के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन वाई के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां पर v, ठीक है ना। तो ए वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वी ओवर डी टी, ठीक है। अगेन v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड t। तो ए वाई यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल टी प्लस डेल वी ओवर डेल वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल वाई ओवर डेल टी प्लस डेल वी ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल टी प्लस डेल वी ओवर डेल टी, ठीक है। अब तीसरी चीज जो हमको यहां पर तीसरा कंपोनेंट इसका लिखना है दैट इज गोइंग टू बी ए जेड। ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स ओवर डेल टी प्लस अगेन डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल वाई ओवर डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई डेल जेड ओवर डेल डेल, ठीक है, टी प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। इतना हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। तो अब जब हमको इसको हमने जैसे u की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, ठीक है, v की वैल्यू हमको क्या है क्या है ये भी हमको मालूम है, और इसको हमने अभी जस्ट पीछे पूरी की पूरी चीजें लिखी भी हुई है, ठीक है, कि u है हमारा dx ओवर dt, v है हमारा dy ओवर dt और w है हमारा dz ओवर dt। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर लिख करके, ठीक है, वापस से, ठीक है, इसको इस एक्सप्रेशन को और सही से करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसको सही से करके लिखेंगे, ठीक है, जब u की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, तो जो हमारी वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी वो किस तरीके से आ जाएंगी, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। dx ओवर dt ये हो गया हमारा u, dx ओवर dt, ठीक है। तो अब जब हमने इसको इस तरीके से लिखा तो ax जो है हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू u डेल u ओवर डेल x, ठीक है, प्लस इसके साथ में जब हमको लिखना होगा कि हाँ
अब यहां पे आया डेल वाई ओवर डेल टी, मतलब कि v मल्टीप्लाइड बाई डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है, प्लस अब यहां पर क्या हो जाएगा w, ठीक है, w के साथ में डेल यू ओवर डेल z, ठीक है, और जो आखिरी एक्सप्रेशन हमारा एस एच बन रहा था उसको हम एस एच लिख देंगे डेल यू ओवर डेल टी, ठीक है। अब जब हम इसी तरीके से ए वाई के लिए लिखना चाहें तो वहां पर क्या हो जाएगा, ए वाई के लिए लिख रहे हैं तो यहां पर हमको सिचुएशन को समझते हुए चलना है कि u तो नहीं चेंज होगा क्योंकि dx ओवर dt है, ठीक, डेल v ओवर डेल x प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, अभी u था अभी v हो जाएगा डेल v ओवर डेल y प्लस w, ठीक है, डेल v ओवर डेल z, ठीक है, प्लस डेल v ओवर डेल t। इन द सेम वे हम ए जेड के लिए भी लिख सकते हैं, और ए जेड के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जब हाँ जब जैसे शुरुआत में हमारा u आ रहा था, u तो आएगा ही आएगा, u मल्टीप्लाइड बाई डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स प्लस v मल्टीप्लाइड बाई डी डब्ल्यू ओवर डी वाई प्लस w मल्टीप्लाइड बाई डी डब्ल्यू ओवर डेल z प्लस डी डब्ल्यू डेल w अपॉन डेल t, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा। तो मतलब कि यहां पर जो u है ये एस सच, v है वो एस सच, w एस सच, ठीक, सिर्फ ये u v और w का फर्क सब कहीं पे आ रहा है जो आता चला जाएगा, और हमारी जो क्या कहते हैं तीनों एक्सप्रेशन है वो वहीं से निकलते हुए आ जाएंगे, ठीक है। खैर अगर ए जेड की वैल्यू हमको लिखनी है तो हम इसको यहां पर ऊपर लिख करके लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगी, सॉरी u मल्टीप्लाइड बाई डेल w ओवर डेल x प्लस v डेल w ओवर डेल y प्लस w डेल w ओवर डेल z प्लस डेल w ओवर डेल t, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के केस में बात कर रहे हैं, ठीक, तो उसको समझते हैं। अच्छा, बिफोर विच आई फॉरगेट कि अच्छा ए एक्स ए वाई ए जेड तो हमने निकाल लिया, जो चीज अभी हमने कैलकुलेट नहीं की है, ठीक है, वो ये कि जो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैपिटल ए अगर मान लें हम उसको, अगर उसको हमको उसकी वैल्यू लिखनी होगी तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक, और जिसको अगर हम प्रॉपरली लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, मतलब पूरे का समेशन और उसका होल का अंडर रूट, उस पूरे समेशन का अंडर रूट, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। किसी भी फ्लो को हम स्टडी तब कहते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जैसे प्रेशर हो गया, बाकी प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लो डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। तो जैसे हमने कहा कि और हां, विद टाइम एट अ सेक्शन, यहां पर एक सेक्शन पे बात करना, पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बात करना ज्यादा जरूरी है, और स्टडी जो है वो टाइम के अगेंस्ट में हो रही है, ठीक है। तो जैसे अगर हम प्रॉपर्टी को लिखना चाहें तो डेल पी प्रेशर हमने ले लिया, ठीक है, ओवर डेल टी, जो चेंज है दैट इज नॉट देयर, तो मतलब कि ये जो डिफरेंशियल है वो हमको क्या वैल्यू दे देगा, जीरो, मतलब कि स्टेडी फ्लो, ठीक है, कोई चेंज नहीं है ना,
इसलिए ये जीरो, इसलिए ये स्टडी फ्लो। और अब जब हम फ्लो को हमको अनस्टडी कहना है तो मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, एंड फ्लो दैट विल चेंज विद टाइम। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, और इसको हम जब रिप्रेजेंट कर देंगे तो किस तरीके से, डेल ऑफ पी मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय ओवर डेल ऑफ टी दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, विच मींस चेंजेस आर देयर। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अभी इसको आगे एक डायग्राम की मदद से हम और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी यहां पर क्या है कि डेप्थ हो गई, वेलोसिटी हो गई, फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी, ये सब चीजें हमको कंसिडरेशन में लेकर के चलनी है, जिनको हमको ध्यान में रखना है। तो उसके पहले जो हम आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्लो टाइप में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम और एग्जांपल, हम एक और कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लेते हैं, दैट इज अबाउट यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यहां पर जिस चीज को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, दैट uniform flow is that if the properties of fluid and flow do not change with direction over a length of flow, ठीक है, कंसीडर्ड अलोंग फ्लो एट एन इंस्टेंट, किसी टाइम के ऊपर। ठीक है, तो मतलब डेल पी ओवर डेल एक्स, वहां पर क्या था डेल टी जब हम स्टडी बोल रहे थे, और यहां पर क्या है डिस्टेंस ओवर अ लेंथ विद डायरेक्शन दैट डज नॉट चेंज, मतलब कि दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, change should not be there, that's why this differential should be equal to zero, del p over del x। और अब उसी फ्लो को हम नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और क्या कहते हैं फ्लो के बारे में बात करें, अगर उसमें डायरेक्शन के हिसाब से विद डायरेक्शन ओवर अ लेंथ ऑफ फ्लो, ठीक है, कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, एंड इट सजेस्ट डेल पी ओवर डेल एक्स दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब कि द चेंज इज देयर। ठीक है, तो एक हो गया हमारा स्टडी फ्लो अनस्टडी फ्लो, दूसरा हो गया हमारा यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमने एक सेक्शन ले लिया चीजों को समझने के लिहाज से, ठीक है, इन सेंस ये जैसे कि एक डैम सेक्शन हमने लिया हुआ है, और जो टाइम है वो रेनी सीजन का है। रेनी सीजन में जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है, डेप्थ भी चेंज होती है, लेकिन किस तरीके से चेंज हो रही है वो कहीं ना कहीं हमको इस डायग्राम से समझ में आ रहा है। कुछ एक चीजें क्लियर कर दें कि खैर अभी जब हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम सेक्शन 1 के बारे में बात करें और सेक्शन 2 के बारे में बात करें, यहां से जो भी क्या कहते हैं फ्लो निकल रहा है, अगर उसकी स्पीड v1 है और डेप्थ y1 है, ठीक, और 2 के ऊपर जो डेप्थ है वो y2 है और स्पीड v2 है, और वो कंटिन्यूसली रह रही है, ठीक है, विद टाइम, तो हम इसको यहां पर क्या बोलेंगे कि सेक्शन 1 के ऊपर स्टडी फ्लो है, सेक्शन 2 के ऊपर स्टडी फ्लो है। ठीक है, अब जब हम बात करें दूसरे तरीके से यहां पे, ठीक है, तो उसके लिए इंक बदलनी जरूरी है। अब जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, अगर y1 is equal to y2 and v1 is equal to v2, ठीक है, यहां पर t1 t2 इसमें बात हो रही थी, लेकिन अब जब यूनिफॉर्म के केस में बात कर रहे हैं तो वो एक x मतलब डिस्टेंस के केस में बात हो रही है। तो अगर y1 is equal to y2 and v1 is equal to v2, तो फिर क्या होगा, क्या कहते हैं सेक्शन 1
टू के बीच में यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा था कि हमेशा वेलोसिटी y1 है, v1 है और डेप्थ y1 है। यहां पर हमेशा वेलोसिटी v2 है और यहां पर जो डेप्थ है वो y2 है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो स्टडी फ्लो है। लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद यहां पर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू v1 और जो डेप्थ है दैट इज नॉट इक्वल टू y1, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा अनस्टेडी फ्लो। सेम सेक्शन 2 के साथ में अगर वेलोसिटी v2 और डेप्थ y2 से चेंज होती है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो क्या कि अगर सेक्शन 1 पर हमारी डेप्थ y1 है, ठीक है, y1, और यहां पर ये y2 है सेक्शन 2 के ऊपर, बट y1 is not equal to y2, v1 is not equal to v2। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, क्योंकि डेप्थ चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, और क्या कहते हैं सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के बीच में ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हुई। तो अब हम इसको यहां पर क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कहते हैं फ्लो का, दो दो फ्लो का सेट बन गया यहां पे, स्टडी अनस्टडी, टाइम के साथ नो वेरिएशन, टाइम के साथ वेरिएशन, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, स्पेस के साथ में वेरिएशन और स्पेस के साथ में नो वेरिएशन। ठीक, तो इस तरीके से हमको उसको डिफाइन करना है। ठीक है, अच्छा, वैसे तो यहां पर ये बता दें कि अगर इनको आपस में कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं करके चलोगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं, जैसे स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो एंड अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, खैर, अब जब हम क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के केस में बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे दो टाइप के। एक को हम बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं जीवीएफ, और दूसरा होता है रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आरवीएफ। तो अगर जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज का चेंज है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आ रहा है, से सेक्शन 2 से सेक्शन 3 के बीच में वो चेंज आ रहा है, ठीक है, और ये अच्छी खासी गुड डिस्टेंस, ठीक है ना, इसको लिख देते हैं गुड डिस्टेंस, और यह कह लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, तो क्या होगा ये यहां पर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। लेकिन अगर यही चेंज जो है एक बहुत थोड़े से स्पैन में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे वहां पर, रैपिडली वेरिड फ्लो, जैसे सेक्शन 4 और यहां पे हमारा सेक्शन 5। ठीक है, देखिए इसके मुकाबले में ये डिस्टेंस है काफी बड़ी है। ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं अपनी सहूलियत के लिए शॉर्ट डिस्टेंस, उसमें ये पूरा चेंज जो है वो हमारा ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, जी वी एफ, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, और यहां पर क्या हो गया ये हमारा आर वी एफ, मतलब कि रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस में चाहे फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं चाहे फ्लो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें क्या समझा, स्टडी फ्लो अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के दो टाइप, एक तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ठीक है, जिसको हमने यहां पर लिखा हुआ था ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, और ये है हमारा रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, इन दोनों चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है।
अब आ जाते हैं अगले टाइप के फ्लो के ऊपर, और यहां पर इसका नाम है वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। ठीक। अच्छा, किसी फ्लो को हम वन डायमेंशनल फ्लो तब कहते हैं कि जब प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं या चेंज होती हैं अलोंग, ओनली अलोंग वन एक्सिस, वन डायरेक्शन और वन डायमेंशन, और वो कांस्टेंट रहती हैं, दोज विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर टू डायरेक्शंस और डायमेंशंस ऑफ अ थ्री डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम। ठीक है, मतलब कि बाकी बची दोनों डायरेक्शन के हिसाब से वो कांस्टेंट हैं। तब जब हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब कि एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, 3D सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। फ्लो हमारा टू डायमेंशनल होगा जब प्रॉपर्टीज चेंज होंगी अलोंग ओनली टू एक्सिस डायरेक्शंस और डायमेंशंस। ठीक है, सिर्फ दो डायमेंशन डायरेक्शंस या एक्सिस के अलोंग में वो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, लेकिन जो बची हुई एक डायरेक्शन या डायमेंशन है उसके अलोंग वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कहते हैं कांस्टेंट रह रही हैं। तब जब हमारे पास जो सिस्टम है वो थ्री डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम है तब। अच्छा, हम किसी फ्लो को थ्री डायमेंशनल फ्लो तब कह रहे हैं कि जब प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं सभी एक्सिस के अलोंग, सभी डायरेक्शंस के अलोंग, सभी डायमेंशंस के अलोंग, तब जब हमारे पास जो सिस्टम है वो थ्री डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम है। ठीक है, मतलब कि जब सिर्फ एक डायरेक्शन में या डायमेंशन में चेंज तो 1D, जब दो डायरेक्शन या दो डायमेंशंस में चेंज तो 2D, जब तीन डायरेक्शंस में और तीन डायमेंशंस में फ्लूइड प्रॉपर्टी का चेंज, फ्लो प्रॉपर्टी का चेंज, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, थ्री डायमेंशनल फ्लो। अब इसको समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। फ्लूइड यहां से इंटर कर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। एक बहुत ही पतला पाइप हम मान के चल रहे हैं, या बहुत ही पतला चैनल हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी कह लीजिए विड्थ भी ज्यादा नहीं है और डेप्थ भी ज्यादा नहीं है। तो क्या कहते हैं, फ्लूइड जो है इधर से आया और आराम आराम से दूसरी तरफ निकल गया। तो उसके पास इन डायरेक्शन में कहीं भी एक्सपेंड करने का या कॉन्ट्रैक्ट करने का स्पेस ही नहीं था, तो ये सीधे सीधे अपनी लेंथ में बढ़ता चला गया। और सेम कंडीशन की डेप्थ में भी वहां पर हमारे पास चांस नहीं था, तो क्या हुआ, वो लेंथ में ही बढ़ता आगे चला गया। और जो प्रॉपर्टीज थी अगर चेंज भी हुई तो सिर्फ एक डायमेंशन के अलोंग हुई, वन डायमेंशन। ठीक, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, अब जब हम बात करें कि हमारे पास, ठीक है, एक इस तरीके का सेक्शन था या कह लीजिए चैनल था जिसमें पहले जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो ज्यादा था, मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बाद एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आया, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, यहां पर एरिया में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कहीं पर भी कोई खास चेंज नहीं था। ठीक, और था भी तो बहुत ही क्या कहते हैं ग्रेजुअल और माइन्यूट सा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर है। ठीक है, क्या कहते हैं, एक सडन चेंज है, एक कॉन्ट्रैक्शन है, तो क्या होगा, अब यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो दो डायमेंशनल के अलोंग में चेंज होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इस फ्लो को क्या बोलेंगे, दो डायमेंशनल, टू डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर एक ऐसा कहना चाहिए, चाहे सेक्शन कह लीजिए, चाहे चैनल बोल लीजिए, चाहे पाइप बोल लीजिए, जो ग्रेजुअली वेरीड है, जिसमें एक जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो, उसमें एक क्या कहते हैं नोटिसेबल चेंज ग्रेजुअली आता चल रहा है। अब क्या होगा यहां पे, ठीक है ना, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ रहा है, लेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या, यहां पर सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा था, यहां पर कुछ भी नहीं बदल रहा था, ठीक है, और यहां पर लेंथ का चेंज भी आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज यहां पर होंगी वो प्रॉपर्टीज यहां पर ऑफकोर्स नहीं होंगी, और जो उसका चेंज आएगा, क्योंकि तीनों साइड में जाने की वहां पर इसके पास सहूलियत है। ठीक है, यहां पर क्या कहते हैं, थी सहूलियत, आगे की तरफ में थी, तीसरी डायरेक्शन में नहीं थी, यहां पर तीनों डायरेक्शन में सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हम ये मान करके चलने की जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से राउंड है या इस तरीके का है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज या फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज होंगी वो
तीनों डायमेंशंस के अलोंग होंगी। ठीक है, तो इस फ्लो को हम यहां पर क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक, तो जब सिर्फ एक डायमेंशन के लॉन्ग तो 1 डायमेंशनल, जब 2 डायमेंशन के लॉन्ग तो 2 डायमेंशनल, जब तीनों डायमेंशन के लॉन्ग तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? 3 डायमेंशनल फ्लो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स के फंडामेंटल्स में टाइप्स ऑफ फ्लो या मोशन ऑफ फ्लूइड के बारे में जानने की, समझने की कोशिश की। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक हमारे वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करिए और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।